बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में फैलाई जाने वाली अफवाहों के सिलसिले में। आया उनमें क्या हकीकत है, क्या उसमें झूठ है, क्या उसमें जो है ना सिर्फ अफवाहें हैं। तो दोस्तों, कल मैं एक बात सुन के हैरान हुआ और जिसकी वजह से मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। हमारे लोगों में ये एक तासुर पाया जाता है कि जब कोरोना होता है तो ये बहाना है, मरीज़ को दाखिल करते हैं और डॉक्टर फिर जहर का टीका लगा देते हैं। यकीन माने, इससे मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि एक डॉक्टर हमारी फ्रंट लाइन पे जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं, और जब कोरोना हो जाता है मरीज़ को तो यकीन माने उसके अपने घर वाले उसके नज़दीक नहीं जाते, उसके बहन भाई बेटे, यानी अगर बाप को कोरोना हुआ है तो उसके बेटे तक उसके करीब नहीं जाते, उसकी बेटियों तक नहीं जाते और उसके घर वाले तक नहीं जाते। इसी तरह अगर बेटों को होता है या बेटियों को होता है या बीवी को होता है तो उसके अपने घर वाले नज़दीक नहीं जाते, लेकिन डॉक्टर जो है ना वो दिन रात खिदमत कर रहे हैं। ये एक तो सिर्फ इल्ज़ाम है, गलत अफवाह है जो कि जो है ना गलत तरीके से फैलाई जा रही है। इसका एक तो ये नुकसान है कि हम एक बीमारी को एक अफवाह की नज़र कर रहे हैं, ट्रीटमेंट से रोक रहे हैं बीमार लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा जुल्म हम ये कर रहे हैं, हम उस तबके के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो हमारी खिदमत कर रहे हैं। तो क्या इस इल्ज़ाम के बाद वो हमारी खिदमत करेंगे? क्या वो फ्रंट लाइन पे जो है ना हमारे पेशेंट जो है ना वो कोरोना में मुब्तला हैं उनकी खिदमत करेंगे? यकीनन उनके हौसले डिसहार्ट हुए होंगे इस अफवाह से। तो यकीनन आप लोगों को सोचना चाहिए, हम आवाम को सोचना चाहिए कि ये अफवाहें वो अनासर फैला रहे हैं जो हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में बेयकीनी फैलाना चाहते हैं। देखें, सबसे पहली जो अफवाह फैली वो ये थी कि ये बीमारी नहीं है, बस ये हुकूमत जो है ना फंड लेने के लिए एक ड्रामा रचा रही है। हालांकि इसकी कतई ज़रूरत नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे मुल्क में बीमारी हो या कोई अमवात हो। अमवात होने से, बीमारी होने से हुकूमत का नुकसान होता है, उसकी पॉपुलैरिटी जाती है, उसकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है, अवाम उससे दूर होते हैं। दूसरा फिर ये फैलाया गया कि ये बाहर से जो है ना हम पर मुसल्लत किया गया है और ये जो है ना यहूदियों का और काफिरों का एक एजेंडा है जिसकी वजह से हमें नमाज से रोक रहे हैं, हमें मस्जिदों से रोक रहे हैं और ऐसे ही हज से रोक रहे हैं, उम्रे से रोक रहे हैं, जुमा नमाज पढ़ने से रोक रहे हैं, ईदैन से रोक रहे हैं। मेरे भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब में यानी खाना काबा के अंदर भी बंद था तवाफ़, हालांकि वो बंद नहीं होता। इसी तरह मस्जिद नबवी को भी जुम्मन एहतियाती तदाबीर के तौर पे बंद रखा गया, अब खोला गया है महदूद SOPs के तहत। तो लिहाजा एक तो ये अफवाह गलत साबित हुई। फिर दूसरी अफवाह ये फैलाई गई कि ये चाइना की तरफ से आई है, कि कोई भी फैलाई गई अमेरिका की तरफ से आई है। तो भाई, अगर चाइना ने फैलाई है तो चाइना ने अपने बंदे क्यों मरवाए हैं फिर? इसी तरह अगर अमेरिका ने फैलाई है तो उसने अपने 1 लाख से ज़्यादा बंदे क्यों मरवाए हैं? यानी अपने बंदे इसलिए मरवाए ताकि आपको यकीन दहानी करवाए। अगर आपको यकीन दहानी वो करवा भी ले तो इससे उसका फ़ायदा क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी किसी बातों पे आप तवज्जो ना दें। खुदारा, ये प्रोपेगेंडा, ये डिसइंफॉर्मेशन हमारे अंदर मायूसी फैलाने की एक कोशिश है। और फिर जो नया ये है कि हॉस्पिटल में ले जाते हैं, फिर इलाज नहीं करते और बंदे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में मरीज़ को इसलिए ले जाते हैं ताकि उस मरीज़ की वजह से बाकी घर वालों की ज़िंदगी महफूज हो जाए। यानी जो भी उसके प्यारे उसके नज़दीक जाएंगे उसको बीमारी लग जाएगी, तो उसको करंटीना में रखने का मकसद ये है, उसको आइसोलेशन में रखने का मकसद ये है कि वो बीमारी दूसरे तक ना फैले। और ये बीमारी, इसमें 90% लोग जो है ना वो रिकवर हो जाते हैं। ये मोहलिक ज़रूर है, जानलेवा ज़रूर है, इसमें अमवात भी हो रही हैं, लेकिन इसको हमें जो है ना दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ और एहतियाती तदाबीर के साथ इसका मुकाबला करना है। हम जब ये अफवाहों पे कान धरते हैं, यकीन करते हैं, तो इस वजह से हमसे ये कोताही हो जाती है कि हम फिर SOPs पर अमल नहीं करते। हम फिर मास्क पहनना छोड़ देते हैं, हम फिर ग्लव्स पहनना छोड़ देते हैं, हम फिर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं, हम फिर हाथों को बार बार धोना छोड़ देते हैं। तो लिहाजा खुदा के लिए SOPs पर अमल करें, अपने हाथों को बार बार धोएं, अपने ग्लव्स पहने, मास्क पहने। इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं, सिर्फ आपकी अपनी जान की हिफाजत है। अगर आप महफूज होंगे तो आपके घर वाले, आपके प्यारे महफूज होंगे। वो तो घर में हैं,
آپ باہر آئیں گے بیماری لے جائیں گے، پھر اپنے پیاروں کو لگا دیں گے۔ تو حکومت کا سختی کرنے کا مقصد یہ ہے، ایس او پیز پہ عمل درآمد کا مقصد یہ ہے، نہ آپ بیمار ہوں نہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والے بیمار ہوں۔ تو لہٰذا میں پھر درخواست کر رہا ہوں، خدا را یہ بیماری ہے، یہ وبا ہے، افواہوں پہ کان نہ دھریں، لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں، اپنا جو ہے نا خیال رکھیں، ایس او پیز پر عمل کریں، حکومتی ہدایات پر عمل کریں، اور احتیاط ہی بہترین علاج ہے۔ اور احتیاط کریں گے تو آپ یقیناً اس سے بچ کریں گے۔ اب میں یہاں تھوڑا معلومات کے لیے اضافہ کرتا جاؤں کہ کرونا کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ 3 ہیں، یعنی ایک بخار کا ہونا، دوسرا مطلب ایک خشک کھانسی کا ہونا، جسم میں درد ہونا، اور چوتھی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سانس کا جو ہے نا وہ رکاوٹ سے آنا، یعنی سانس ٹھیک طرح سے نہ آنا، یعنی نمونیا سے ملتی جلتی کیفیت۔ تو اگر یہ چاروں چیزیں آپ کے کسی عزیز کو یا آپ کو یا آپ کے دوستوں کو یا آپ ملنے والوں کو ہوں تو خدا را آپ احتیاط کریں۔ احتیاط ہی علاج ہے، احتیاط میں حکومت کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ لہٰذا خدا کے لیے لوگوں کی افواہوں پہ کان نہ دھریں، یہ بیماری ہے، وبا سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ تو اس دعا کے ساتھ اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اور اس وبا سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، اور اپنے بھائیوں کو، آپ کے ملنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے پورے پاکستان کو بچائے، پوری انسانیت کو بچائے، پورے انسان کو بچائے۔ اللہ سب کی خیر کرے اور آپ کی بھی خیر کرے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ ہاں، اس کے سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ اور اس کو جو ہے نا شیئر بھی کر دینا، تاکہ جو ہے نا تاکہ دوسرے دوست بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جہاں انفارمیشن پھیلا رہے لوگ تو اچھی باتوں کو بھی ضرور پھیلانا چاہیے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ والسلام۔